श्री गजानंद महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन ग्रहण करो, तुम्हें पुण्य पुण्य करो प्रणाम। जय 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 पवन सुत, जय जय वीर हनुमान, आय के आसन ग्रहण करो, तुम मेरा करो कल्याण। लाल देह लालीन से हरिधर लाल लंगोट, वज्रदेह दानव दल जय 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 कपिसूत। या देवी सर्वभूतेषु मा ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै मा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए पाठ में प्रारंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। प्रवणौ पवन कुमार खलबल, पावक ज्ञान घन, निजा सो हृदय अगार बसगी राम से छाप धर। बलिबांधत प्रभु बाणियों सो तनु बरनी न जाय, उभय धरी महादीन सात प्रदक्षिण गाय। एक बार मैं कह जय श्री राम। कम से कम इतनी आवाज तो हो कि पड़ोस तक तो आवाज चली जाए कि पाठ प्रारंभ हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलि बांधत प्रभु बाणियों सो तनु बरनी न जाय, और उभय धरी महादीन सात प्रदक्षिण गाय। श्री राम जी महाराज की समस्त वानर सेना जो मां जानकी की खोज करने के लिए निकली है, वो खोज करते 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 बड़े परेशान हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां जाए। उन सभी ने मन में एक बात, मन के अंदर एक बात समझी कि अब मां जानकी की खोज हम नहीं कर पाएंगे, और अगर मां जानकी की खोज करके हम वापस नहीं गए, उनका बिना पता लगाए वापस गए, तो सुग्रीव जी महाराज ने जब हमें भेजा था, कहा था कि अगर आप बिना मां जानकी की पता लगाए आए तो मैं आप सभी को मार दूंगा, या मेरे पास आकर के मुंह मत दिखाना। बोलो जय श्री राम। और सारी वानर सेना कहने लगी अगर वहां वापस जाते हैं तब भी मारे जाएंगे, क्यों ना अपने प्राणों को यहीं त्याग देते हैं। बोलो जय श्री राम। जैसे ही सारी वानर सेना अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वहां विराजमान हो गए समुद्र के किनारे, उनकी नजर पड़ी जटायु के भाई संपाति जी महाराज। किन पे पड़ी? संपाति जी महाराज। उनकी देखने की शक्ति इतनी गहरी थी दीपक भैया कि 100 योजन पार तक वो देख सकते थे, 100 योजन पार तक वो देख सकते थे। लेकिन अब वो वृद्ध हो चले तो उनके जो पंख हैं वो बेकार हो गए हैं। लेकिन जटायु जी महाराज के भाई हैं, बड़ी भूख लगी है, बहुत समय हो गया, भोजन कुछ मिला नहीं। अब इस प्रतीक्षा में कि कोई भोजन मिल जाए। जब उन्होंने देखा ये सारी वार्तालाप वानर सेना की सुनी कि सब अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो उन्होंने सोचा आज तो प्रभु ने बड़ी कृपा करी है, आज तो बड़ा सुंदर भोजन मिलेगा। इतने सारे वानर हैं, इन सबको खाकर के मैं अपना पेट भरूंगा। लेकिन संपाति जी महाराज को भी कहा गया था कि जिस दिन वानर सेना, श्री राम जी महाराज की वानर सेना से आपकी भेंट होगी तो आपके पंख भी नए हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये राम जी की सेना है। अब उसमें से सबसे जो बड़े हैं वो हमारे जामवंत जी महाराज हैं। बोलो जय श्री राम। जामवंत जी महाराज वहां अपनी पूरी वानर सेना के साथ बैठ गए, लेकिन संपाति जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया आप लोग कौन है, तो सारा वृतांत बताया कि मां हम लोग निकले, लेकिन हमें पता नहीं है वो कहाँ है, हम खोज नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सुना ये राम जी महाराज की सेना है।
वाह, इनके दर्शन करके तो मैं भी धन्य हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं लंका में जा तो नहीं सकता, इस 100 योजन के समुद्र को लांग तो मैं नहीं सकता, क्योंकि मेरे पंख जो अब बेकार हो गए हैं, लेकिन मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि माँ जानकी है कहाँ पर। उन्होंने अपनी 100 योजन की शक्ति से देखा, त्रिकूट पर्वत पर माँ जानकी लंका में अशोक वाटिका के अंदर विराजमान है। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। जब ये बात वानर सेना को बताई तो वो उछल उछल करके खुशी मनाने लगे कि अब तो हमने खोज कर ली। लेकिन अब सबसे बड़ी कोई समस्या पैदा हुई है तो ये कि इस पूरी वानर सेना में इतना कोई शक्तिशाली नहीं है जो 100 योजन के समुद्र को लांग करके लंका में चला जाए। कह दो जय श्री राम। एक बार मिलकर कह दो जय श्री राम। जामवंत जी महाराज विचार विमर्श कर रहे हैं कौन जाएगा इस समुद्र को लांग करके। सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अंगद जी महाराज कहने लगे प्रभु मैं जा सकता हूँ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय का जो नहीं पारा। कह रहे हैं प्रभु मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मेरे जाने में और वहां से वापस आने में मुझे संशय है। कहा आप तो वैसे भी इस पूरी सभा के मंत्री हो और जब मंत्री चला जाएगा तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी, आपको तो हम वैसे भी नहीं भेजेंगे। तो कहा प्रभु कौन जाएगा। तो जामवंत जी महाराज अपनी पूरी सेना में से पूछ रहे हैं कौन जाएगा। तो सारे वानर एक एक करके आगे आ रहे हैं। कोई कह रहा है प्रभु मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90। जामवंत जी महाराज कहने लगे चलो 90 तक तो आगे हो सकता है, कोई ऐसा भी आ जाए जो 100 योजन पार कर जाए। कहने लगे चलो चलो 90 हो गया, थोड़ा सा और बढ़ो, थोड़ी सी और हिम्मत करो, शायद कोई 100 योजन तक चला जाए। एक आया प्रभु मैं 99 योजन तक जा सकता हूँ। जामवंत जी कहने लगे धर 99 योजन भी जाओगे तब भी डूब के मर जाओगे। वो हो जो 100 योजन को लांग करके जाए। अब हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे हुए और श्री राम जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जामवंत जी वहां पहुंचे, कहने लगे हम इतनी भारी विचार विमर्शता में ही पर आप बैठ करके प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो क्या करना है। तब कहा राम काज लग तब अवतारा सुन ही भय पर्वताकारा। आपका जन्म तो केवल राम जी महाराज के कार्यों के लिए हुआ है और आप यहाँ ऐसे बैठे हो। जब हनुमान जी महाराज ने इतना सुना कि राम काज लगी तभी अवतारा तो सुनते ही भय पर्वताकारा, अपना शरीर सोने के समान ये बड़ा बड़ा कर लिया। बोलो जय श्री राम। और उस समय कहने लगे प्रभु आप आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, आप कहो तो उस रावण को ला करके आपको चरणों में डाल दूं, आप कहो तो उस लंका नगरी को उठा करके ले आऊं। जामवंत जी महाराज कहने लगे पहले नीचे आओ, लेवल में आके बात करो। कहने लगे ये सब काम नहीं करना है, केवल आपको जाना है और जाकर के माँ जानकी की खोज करके आनी है। कह दो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हुए, क्या प्रभु आपने कह दिया तो समझ लो आपका कार्य आपके कहने से पहले पूरा हो गया। बोलो जय श्री राम। आइए पाठ में प्रवेश करें, मिलकर के पहले राम नाम का संकीर्तन करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संजय कछ बिर दैवार, कामवंत के तुम सब नाय, पठै के वीर वही करनायक, कहाई रीते पति सुने हनुमाना, पाचु सागर हम बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक काज कठिन जग माही, तो नहीं हो राम काज लग तम अवतारा, सब तय भयो पर्वताकारा, कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहु अपर कीर्ति कर राजा, सिंहनाद करि मारे मारा, नहीं नाग जलग दिखाया, जगत सहाय राम नहीं मानी।
यावंत में पूछूं तो ही सिखावत चीजों को ही जन करहु तात तुम जाई देख कहो सद आई जब निज भुज बल जीवन हो तुम लाग संग कपि सैन संग सवारत चल राम सीतयानी त्रिलोक पावन सुजत सुरमन नारदा पवनी जो सुनत गावत कहेत समझत परम पद नर पावै रघुवीर पद पालो मधुकर अस तुलसी गावै भव भेजते रघुनाथ जसो सुनहि जनरे रुनार कन सकल मनोरथ सिद्ध करई कृष्णा नीलो संतन श्याम का कोट सोबाही सुनई बात बिन नाम जा नाम गही बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी मोदीन दयाल धीरज संधारी करुणाद मन संकट हारी श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री हनुमान जी महाराज की। सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? एक बार हाथ उठा करके दिखाओ किस किसको नहीं आ रहा है। जय श्री राम। सबको आ रहा है। साची दरबार की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यति। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शास्त्रं प्रेमनिधं निर्वाणाम शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणिरे शिवमानि संवेदा तदेवं विभुं रामाख्यं जतिस्वरं सुरगुरु मायामविष्यं है वन्दे हनाकं करुणाकरं रघुवर गोपाल चूडामणि ज्ञानस्पृहर्पति हृदयस्मदि सत्यं वदामि जय भवान् किलान्तरात्मा भक्ति प्रयत्नवर्पुनिर्वरामि कामादिदोषरहितं पुरोमानितं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनी माग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीतं रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई। अब हनुमान जी महाराज जामवंत जी महाराज से आज्ञा लेकर के लंका की ओर जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। कहते हैं अगर हम घर में कोई शुभ कार्य करें तो सबसे पहले हमारे बड़ों का होना तो सबसे पहले जरूरी है और उनके आशीर्वाद के बगैर तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता। और कोशिश किया करें जब भी घर में कोई भी शुभ कार्य करें सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जहाँ जिसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता है उसका दुनिया में कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय श्री राम। आओ मिलकर के जैसे हनुमान जी महाराज ने राम जी महाराज के कार्य को किया, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो हे प्रभु जिस प्रकार आपने श्री राम जी महाराज के कार्य को पूरा किया उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई कष्ट आने वाला हो, कोई दुख आने वाला हो तो आप जैसे आपने श्री राम जी महाराज के कष्टों को हरा आप हमारे कष्टों को भी हटेना। बोलो जय श्री राम। क्योंकि आप पूरी रामायण उठा करके देख लो और रामायण में से केवल एक पात्र निकाल दो हनुमान जी महाराज का। क्या आपको लगता है कि रामायण पूरी हो सकती थी? लगता है आपको हो जाती रामायण पूरी? कभी नहीं होती। क्योंकि हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं जिन्होंने राम जी के वो कार्य किए
जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे जैसा देव कोई हुआ ना होगा मतवाला, और एक जरा सी बात की खातिर सीना चीर दिखा डाला। उनके जैसा भक्त तो कोई इस सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ। बोलो जय श्री राम। और मिलकर के सभी हरि नाम संकीर्तन करें। कहें क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, ओ राधे नारायण राधे नारायण राधे नारायण राधे नारायण। एक बार हाथ लगा के श्री ठाकुर जी महाराज को मिलकर के गाओ। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मंगल भवनी मंगल हारी, बहुत दशरथ वज्र बिहारी, दीन दयाल बिरज संहारी, हरनाथ भव संकट हारी, जय राम जय राम जय राम। मीठा में बहती की वचन सुहाई, सुनि हनुमत हृदय भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही तुम करते मोरे बड़े भाई, जब लगिया वो पीते देखी हुई काल में ये कहीं नाई कबीर कहूँ माता चले बरती सिंधु की नहीं प्रभु कर सुन गए, और तुझको देखने होता हो पर मारे मारे रघुवीर कभारी, कर पवन तनय बलहारी, जिनके जनन नहीं हनुमंता चलो सुबह पाताल तरता, जिनके मोगी रघुपति करवाना, तेरा बाई चले हनुमाना, चले जग रघुपति दूत बचारी, जय नाथ होई सवारी, हनुमान ती पैसा कर उनकी प्रणाम, हे राम काज कीने जो मोहि कहा मिला, प्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, बहुत दशरथ वज्र बिहारी, दीन दयाल बिरज संहारी, हरनाथ भव संकट हारी, निजात पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बोधि विशेषा, नाम अहिन की माता, पटैया नहीं कहीं बाता, आज चरण मोहिनी आया, तुरंत वचन के पवन कुमार, राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुंदर हुए सुनाओ, सब तब बदन बैठे हो आई, सत्य कहो मैं जान पाई, सबने मुझसे नहीं नहीं जाना, वृद्ध न मोहि प्रेम माया, कीजो जन भरते भगवत प्रसारा, कपितन की जनो गज विसारा, तो रह जो जन मुक्ति भरो, तुरत पवन सुत बरसित भयो, बदनी बढ़ावा, ताज लोक कबि रूप दिखावा, बदनो आनंद कीना, लग लोक पवन सुत लीना, बदनी बने मुनि वाहन आवा, मागुना संत पावा, मोहि तुरन जिगिला पठावा, गुरु बल मन तोर पावा, हे नाम काजी समी करी हूँ, तुम बल मुझि विधान, आविस दे गई सो हरित चले हनुमान, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मोहि चले कदिक मोहरे, करमाया नव के गंगे, जीव दंत दे गगने उड़ाई, चर विलोक दिन के
कई ताकत को नहीं बढ़ाई जय सदा गगन जय कोई चले हनुमान कह की ना साध कवट कब दुलते आगे माई मार सुत वीरा मार मार गयो मत वीरा कहाँ जाई देखी बन शोभा मुंड चरी गमदोभा माना करो कल फूल तुम्हारे तब ब्रत में सगे के मन आए आगे का पर जाए चढ़ो मैं जागे उमान तू कभी की अधिकारी प्रताप जो कौन अधिकारी गिर करे श्रीलंका देवी की कहीं न जाए दुर्ग में तंग जय निध कहु माता कनक कोट कल पद्म प्रकाशा कनक कोट विचीत मन करित सुख कराय तनागत ओ हट 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 वीर तान मुर मोर दीव गणिपात खतर निकट पद चर रथे भरत नहीं भोगन गौरव मंदिर चरणों सैन वरनत नहीं बने बने भाग विमल वाट सागर मूक बाकी सो गई नाग सुंदर लटका रूप मुझ मन रो गई कौमाल देह विशाल तैल समाने विमल कर गई नाना आकार में बहु एक एक नजर चली कनिल तन बट कोट में विकट तन नगर चहूं तिन चई भगवान मान दे नगर कले निकाचल वर चई पीला के तुलसी दास की कथा मधुर कहे रघुवीर धरती रते गणे त्याग गति में नहीं गई पूरी रखी मारे देख बहु कपि मन की विचार अति लदरो धरो से नगर करो ऐसा सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मोहम्मद का कमाने रूप का मदरई लंके चले समंदर हरे नाम लंकनी कनिद जरी तो गए चले मोहित जाने मेरा मुख कमोला मोर आहार लाल की चोला भिखारी के महाप्रहानी उदय भवत धरनी डटवानी मुनि धम्मानी की लंका जोरे पानी कर विने सदंका रावण मंगावर दीना चरण विरंत करे पर दीना इधर होते कपने मारे सब जान निश्चल संघारे आते मोल इति पुण्य बहुता कौन राम कर दूता प्राचित रहेगी अपनी वैग सुख धरई तुलाई के सोल नताही सकल मिली जोर बिलब सत संग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रभति नगर की जी जब साजा हृदय राज पवनपुर राजा लसदार पुकर हिमताई गोपत सिंह नर जगदाई करुण समीर नीत समताई राम कृपा कर जितवा जाई अति अगरूप दयो हनुमान बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर दूधा देखे जय जय अनेक जोधा कयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र गई रात सुनाई नैन किए देखा कप देही मंदिर मौन देख भवन एक पुण्य गिरी कठोरा हरि तेरे चरण के बनावा बिना वायुदे अंकित रहे स्वभावन भी न जाए जब तुलसी का वृंद कहे देख हर से कपिराई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवने मंगल हारी बहुत जर बिहारी गंगा जरन कर निवासा कहाँ सज्जन कर वासा मन मोहन करे कपिला गाते समय विभीषण जागा राम राम ते कुमिर लगेला हृदय रस कपि सज्जन जीना कीर्तन हट कर हो पहचानी साधु होय नकार जमाने जीवित रूप नहीं वचन सुनाए सुरत विभीषण उठ आए गणित नाम पूछी पुत्राई विप्र कहो निज कथा बुझाई
कीर्तन हरि कथामा कोई मोरे हृदय प्रीति रत होई कीर्तन राम दीनी धरा की आया मोहि चरण बढ़ाई कभी हनुमत की कहीं कभी राम कथा जिजना सुनत जुगल गण पुल वने मगन सुमिरे गुण का सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम पुनः पवन रखने हमारे जिमदत नहीं मोदी बचाए ताकि तो कोई जाने नाता कहीं नहीं भगवान को नाता कामद तन कटुका सजनाई प्रीत न बद तरो जमन माई अब कोई बाबे तो सियन बनता बिनवरी के बाबे नहीं सकता बिनोय रघुवीर तो कहतीना तो तुम मोहि दरद हरीना तुलहु विभीषण प्रभु की रीति करहि सदा सेवक प्रीति महावन में कर्म कुलीना कपिल चल रही विधीना रात ले जो नाम हमारा देव तारे न मिले आया हस में यदम मित्र खासुनी मोह परिरघुवी कीनी कृपा तुम्हें गुणे मेरे विलोचन जी सियापति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम हो जानत हो दिखावे बिचारे बिरही लगाए न हो इतवारे विद कहते राम गुण रामा बाबा निवाचर विश्रामा मुनि सब कथा विभीषण खाई जिहि विधि जनक साथ हो सब हनुमंत कहीं सुन भाता देख चलो जानकी माता भगत विभीषण सकल जनाई चलो जग विदा कराई अंतरि रूप गयो गुण तयमा बलिय शोक सीता दर्शनवा देखि मनो मोह कीन प्रणामा कह वीत जान जामा कृष्ण जीत जटाई कबैनी जप हृदय भगवत गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मने राम पद कमले कल में दुखी बाप वरण सुत देख जाने की सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम देखो भैया पीछे मत बैठो जो भगवान की कथा को छुप करके देखते हैं उनको पाप लगता है आप समक्ष आकर बैठो यहाँ बैठो सामने आ जाओ सब लोग जो पीछे बैठे हैं आप लोग सब सामने आ जाओ कोई भी सामने आ जाओ जब जाओ तब चले जाना कोई बात नहीं लेकिन सामने आ जाओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 कल कल्लभ महरा लुकाई करे विचारी लो पाई अवध रावण कन्यावा संगनार मौकी बतावा बहुत गलती कहीं तब जावा सावधान में देख दिखावा कह रावण तुम सोच दयानी मंजोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार लोग मम होरा मोगन धरियो चकहत तुम्हें अवर पद परम सने भगवत में काता बहुत नरने करे विकाता अधवन समझत कैसे जानी फलबुद नहीं रघुवीर जानी फलबुदी हरिया नहीं मोही अलम जलज राज नहीं सोही आप ही सुनी भगवत सुन मेरा नहीं भानु कमान पुरुष वचनी तुड़कारी बोला किसिया सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सीता की
मम कटिया पैमाना कटियो तब दिल कटे पैमाना नहीं तो बात माम मम माने तुमके होते नहीं कटमाने काम ते रोज दाम दम सुंदर कबूल करी कर समरत शंकर तो उत कंठ के दम यति मोरा सब जगत प्रमाण बड़ मोरा कंठ हाथ हर मम करे काम मम लगवत विरह संजान भीतर रत्न बहित बल धारा करती कार मम तुम्हारा सुनते वचन कुलमान धामा शरण कहीं नीति बुलावा कहते सकल नित्य रहे बुलाई जय गोविंद प्राण जाई हो माति की व्रत मोह कहा न माना तो में मार बसार सारा भवनी गयो दत्ति कल धरी इहा पिता निर्मल सीता ही साथ देखा धरही हो सियापति राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम सीता राम लाख का राम चरण का सपनों बोल चलाए सपना सीता से कर अपना अपनी मान लंका जानी जादू दान सेना सब मारे आरुणी नगरी दस देखा मंडल बदलीका इंद्र को दक्षिण से जाए लंका में हुई चढ़ पाए नगर गिरी रघुवीर दुहाई प्रभु सीता बोले पठाई ये सपना में कहाँ पुकारी हो चंद गए और हाथ वचन सुन दे तब रही जगत लगा के चरण पड़ी हो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरज संहारी अलौनाथ मम संकट भारी सिया जय 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 राम जय राम जय जय राम सिया जय राम जय जय राम सिया जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हमने माइक ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग केवल हमें ऐसे देखेंगे जैसे मैं चिड़ियाघर से छूट के आया है। मुझे माइक इसलिए मिला है कि मेरी आवाज आप तक जाए पर आप इसलिए यहाँ बैठे हो कि आप लोगों की आवाज में मुझ तक आए तो कम से कम इतनी तेज तेज तो राम नाम करो। जिन्होंने पाठ पढ़ रहे हैं जिनका पुस्तक है वो तो ठीक है वो तो पाठ का आनंद ले रहे हैं लेकिन जिनको पढ़ना नहीं आता वो क्या करेंगे उनके लिए भी उपाय है। क्या है जब तक सुंदरकांड पाठ चले जब तक पाठ चले तब तक राम 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 घर में तो होगा नहीं कम से कम इस बहाने यहाँ तो करोगे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज जामन जी महाराज से आगे लेकर के कहाँ चल दिए बताओ लंका बोलो लंका नगरी में किस लिए जा रहे हैं सीता जी को खोजने किनको सीता जी को खोजने सीता मैया को खोजने के लिए। लेकिन कहते हैं जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं कोई धर्म का कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है बोलो जय श्री राम। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज के समक्ष भी कई सारी बाधाएं आई। पहली क्या आई मैनाक नाम का पर्वत जो सोने के समान चमक रहा है। क्या नाम है उसका मैनाक नाम का पर्वत। वो किस लिए आया है हनुमान जी महाराज के समक्ष वो आया है प्रभु आप इतनी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं थोड़ी देर विश्राम कर लो। क्या कर लो विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया जब तक राम जी के कार्य करके वापस नहीं आ जाऊंगा तब तक विश्राम करने की सोच भी नहीं सकता बोलो जय श्री राम। यहाँ 3 घंटे कथा में बैठने के बाद 4 घंटे की नींद चाहिए होती है? हनुमान जी महाराज ने मैनाक नाम के पर्वत को मना कर दिया नहीं नहीं आप चले जाओ मुझे किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। उस मैनाक नाम के पर्वत पे से छलांग लगाई उस मैनाक नाम के पर्वत को पाताल लोक में धसा दिया बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए इस प्रकार जा रहे हैं जैसे जैसे जिस पर्वत पर पैर रखते हैं वो पर्वत समुद्र में घुसता चला जाता है पाताल लोक में घुस जाता है। हनुमान जी महाराज और आगे बढ़े उनके समक्ष दूसरी बाधा आई। कौन आई कौन बताएगा अच्छा कौन बताएगा बताएगी कौन आई
किसी को नहीं पता? हमारे हिंदू बहुत बढ़िया। अच्छा, रामायण किस किस के घर में है? एक बार हाथ उठा करके दिखाओ। और पढ़ी किस किसने है? बहुत बढ़िया। बाकी सब ऐसे रखी कपड़े में लिपटी हुई। जय श्री राम ऊपर से कर ली बस। दूसरी वाला आई सुरसा नाम की राक्षसी। कौन आई? आप यहाँ पाठ करने बैठे हो और जब तक आपको इसका महत्व ना समझ में आए तो यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर यहाँ बैठे हो तो कुछ ना कुछ अपने सनातन के, अपने ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। सुरसा नाम की राक्षसी, वो केवल भेष बना करके आई है। भेजा किसने है? देवताओं ने। किस लिए भेजा है? हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए। किस लिए भेजा है? बुढ़िया ओ बेटी बैठ जाओ, नीचे बैठो। ये छोड़ दो, जिनको तिलक लगवाना है वो दरबार में आएंगे। ये फैसिलिटी केवल कथा में, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसी, केवल बैठ करके सुनो। देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा है हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए कि जाओ देख करके आओ ये जिस कार्य के लिए जा रहे हैं क्या करने के लिए सक्षम है या नहीं है। ये परीक्षा लेने के लिए वो राक्षसी यहाँ आई है। हनुमान जी महाराज के समक्ष जाकर के खड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा, अभी तो एक से पीछा छूटा था, दूसरे आ गए। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोला कौन हो आप? उन्होंने कहा मैं सुरसा हूँ, मैं कई वर्षों से भूखी हूँ, मुझे भोजन की तलाश में आज आपको देवताओं ने मेरा आहार बना करके भेजा है, आपको मेरा भोजन बना करके भेजा है। जब तक मैं आपको खाने लूंगी तब तक मेरी भूख शांत नहीं होगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे, तुम मुझे खा जाओगी तो राम जी के कार्य कौन करेगा? बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ पहले उसको करके श्री राम जी महाराज को उसकी सारी बातें बता दूं, सारा वृत्तांत सुना दूं, फिर मैं आपके पास बने आ जाऊंगा, मुझे आप खा लेना। सुरसा कहने लगी, हनुमान बड़ा चतुर बनता है। कोई व्यक्ति भूखा हो और उसके सामने 56 भोग की थाली आ जाए तो क्या वो भोजन को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ से भाग जाओगे मुझे पागल बना करके, फिर नहीं आओगे, मैं भूखी रह जाऊंगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे, समय बहुत अधिक होता जा रहा है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है मुझे खाने की तो आप अपने मुख को खोलो, मैं तैयार हूँ आपके मुख में प्रवेश करने के लिए। बोलो जय श्री राम। देखो दोनों हाथ उठा कर कह दो जय श्री राम। सुरसा ने अपने मुख को खोलना शुरू किया। अब हनुमान जी महाराज ने देखा सुरसा अपने मुख को खोल रही है, मुंह का आकार बढ़ा रही है। हनुमान जी महाराज उसके मुख से अपने शरीर का आकार दुगुना करने लगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम करते 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 सुरसा ने 100 योजन तक अपने मुंह को खोल लिया। हनुमान जी महाराज ने सोचा अगर यही कंपटीशन चलता रहेगा तो मैं कब हनुमान श्री राम जी महाराज के कार्य को करूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक विचार किया, एक छोटा सा रूप बना लिया और उसके मुख में गए, मुख में जाकर के वापस बाहर आ गए। बोलो जय श्री राम। और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब कहने वाले ये कहते हैं कि 100 योजन तक मुख खोला, हनुमान जी गए पेट के अंदर तो सुरसा ने मुख क्यों नहीं बंद किया? अरे 100 योजन इतना बड़ा मुख खोला है, बंद करने में कुछ तो समय लगेगा। इतनी देर में हनुमान जी महाराज ने अपना काम कर दिया। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज बाहर आकर के खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके, और कहने लगे आपकी इच्छा थी मुझे खाने की, लो मैं आपके पेट में से वापस बाहर आ गया हूँ। सुरसा कहने लगी तुम झूठ बोलते हो या नहीं? माँ मुझे पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, बताओ तुम्हारी किडनी कौन सी खराब है, तुम्हारे फेफड़े कितने सही हैं, सब बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपके शरीर में से वापस आया हूँ। सुरसा ने जब इतनी चीजें सुनी और हनुमान जी महाराज ने कहा कि गर्भ से पेट में से निकली हुई चीज जो होती है वो केवल शिशु होता है जिसे माँ पुत्र के रूप में देखती है और कोई भी माँ अपने पुत्र को खा नहीं सकती। जब इतनी बात सुरसा ने हनुमान जी महाराज की सुनी तो वो हंसने लगी। वाह हनुमान, जिस परीक्षा के लिए मैं आई थी आप तो उसमें पास हो गए। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, जाओ आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो आपका कार्य पूरा हो जाए। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा समझ में आ रहा है?
पक्की बात। एक बार हाथ उठा करके दिखाओ सारे, कितने बैठे हैं प्रांगण में, किसी को नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है। बोल जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक और राक्षसी जो समुद्र में रहती थी, वो समुद्र के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़ लिया करती थी और उन्हें पकड़ करके खा जाती थी। अब हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं, राक्षसी ने देखा ये कौन जा रहे हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज की परछाई को पकड़ लिया। अब हनुमान जी महाराज ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हो रहे, कहने लगे ये मुझे किसने पकड़ लिया। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये तो कोई चालाक राक्षसी है जो परछाई को पकड़ रही है। हनुमान जी महाराज तुरंत एक मुठिका बनाई और जोरदार उसका गोविंद राय नमः कर दिया। अब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए हैं, लंका नगरी में पहुंचे हैं। पूरी लंका नगरी का भ्रमण किया, देखा इतनी सुंदर लंका नगरी है, इतने सुंदर वृक्ष लगे हैं, पूरी लंका सोने की बनी हुई है। अब भ्रमण तो कर रहे हैं पूरी लंका नगरी में, लेकिन प्रवेश जय श्री राम एक लंकी पहरा दे रही है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मारपीट में कुछ नहीं रखा, एक छोटा मच्छर के समान रूप बना लिया और लंका में प्रवेश करने लगे। बोलो जय श्री राम। अब वो लंकनी इतनी चतुर थी कि हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान रूप बनाया, लेकिन फिर भी उसने उनको पकड़ लिया, फिर भी पकड़ लिया। बोली अरे कौन हो, कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी महाराज बोले इतना छोटा रूप बनाया, फिर भी इसने मुझे पकड़ ली, तो बड़ी चतुर है। हनुमान जी महाराज अपने रूप में आए, कहने लगे मैं लंका में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप जाने दो। लंकिनी कहने लगी अच्छा मेरी इजाजत के बगैर तो परिंदा पर नहीं मार सकता, आप कैसे जाओगे? बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अब आज्ञा दे दो, आज्ञा लेकर के चला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जा पाओगे, किस काम के लिए आए हो? बोले मैं राम जी महाराज का दूत हूँ, माँ जानकी की खोज करने के लिए आया हूँ। जब लंकिनी ने इतना सुना, तुम राम जी महाराज आप तो हमारे स्वामी जो रावण हैं उनके दुश्मन के सहयोगी हो, मैं आपको कैसे अंदर जाने दूं? बोले प्रेम से नहीं जाने दोगे तो फिर मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आपको युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने एक मुठिका पुनः बनाई और जोरदार लंकनी के मुख पर मारी, लंकनी तरफ तरफ के गिरने लगी। बोलो जय श्री राम। और लंकनी कह रही है हनुमान जी महाराज से आज ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया, ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया, क्योंकि लंकनी को जो ड्यूटी मिली थी लंका नगरी के मुख्य दरवाजे पर वो ब्रह्मा जी ने दी थी। लेकिन उनसे कहा था जिस दिन आप किसी वानर के हाथ से परास्त हो जाओगी उस दिन सोच लेना इस लंका का विनाश नजदीक आ गया है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज खुश होकर के चल दिए, देखा पूरी लंका में भ्रमण कर रहे हैं, पूरी लंका राक्षसों से भरी हुई है। लेकिन घूमते 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 सुबह का समय हो गया। एक घर के आंगन में उनकी नजर पड़ी, उस आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा था और दरवाजे के मुख्य स्थान पर शंख गदा चक्र का चिन्ह बना हुआ था। अब ये बताओ वो घर किसका था? विभीषण का है जी, विभीषण जी महाराज का। और विभीषण जी महाराज कौन थे? रावण के भाई थे तो वो राक्षस थे, लेकिन वो राम जी के भक्त थे। बोलो जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस पूरी लंका नगरी में जो पूरी राक्षसों से भरी हुई है, इसमें ऐसा कौन है जो मेरे स्वामी के नाम का गुणगान कर रहा है? उसके आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और उसके कुटिया के मुख्य दरवाजे पर शंख गदा चक्र का चिन्ह बना हुआ है। हो ना हो यहाँ कोई राम भक्त रहता है। हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया और मुख्य दरवाजे पर जाकर के हरि नाम गाने लगे और कहने लगे क्या? जिसे भजने से मिल जाए राम लाला, जिसे भजने से मिल जाए राम लाला, मुझे ला दो भजने वाली, मुझे ला दो भजने वाली माला। वो जिसे भजने से मिल जाए राम लाला, बोलो जिसे भजने से मिल जाए राम लाला, वो मुझे ला दो भजने वाली। कौन कौन इस माला को जपना चाहता है? एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के। तो जिसे भजने से मिले जाए राम लाला, जिसे भजने से मिले
जाए राम लाला, जिसे भजने से मिल जाए राम लाला, भजने से मिल जाए राम लाला। मुझे ला दो भजने वाली वही माला, मुझे ला दो भजने वाली वही माला, मुझे ला दो भजने वाली वही माला, मुझे ला दो भजने वाली वही माला। हनुमान जी महाराज भजन कर रहे हैं। सुबह का समय था, विभीषण जी महाराज अपनी नींद से जाग करके देखा ये राम नाम की आवाज कहां से आ रही है। अपनी कुटिया के बाहर आए, देखा हनुमान जी महाराज वहां खड़े हैं। उनसे पूछने लगे, कहे आप कौन हो? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान मेरा नाम है। आप किस लिए आए हो यहाँ? मैं यहाँ माँ जानकी की खोज करने के लिए आया हूँ। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से कहो जय श्री राम। मैं यहाँ माँ जानकी की खोज करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पूरी लंका नगरी जो राक्षसों से भरी हुई है, या आप किस प्रकार रह लेते हो? आप यहाँ किस प्रकार रह लेते हो? तब विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से कहा, मैं इस लंका नगरी में जो राक्षसों से भरी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, ये जो लंका नगरी है, मैं इस लंका नगरी में इस प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। कैसे रहता हूँ? 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, उस प्रकार मैं रहता हूँ। जरा सा इधर उधर होना जीभ तुरंत हो जाता है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जैसे विभीषण जी महाराज ने सुना ये श्री राम जी के सेवक हैं, विभीषण जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूं अगर मुझे सेवक के दर्शन हो गए हैं तो स्वामी के भी दर्शन अवश्य हो जाएंगे। मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दो। लेकिन मेरे मन में एक संशय है, मैं राक्षस सोचते हूँ, क्या आपके राम मुझे अपनाएंगे? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, मेरे राम इतने दयालु हैं, मुझ जैसे बंदर पर जब कृपा कर दी तो आप तो निरंतर उनके नाम का भजन करते हो, आपके ऊपर भी कृपा अवश्य करेंगे। श्री राम जी महाराज उन भक्तों पर सदैव कृपा बना करके रखते हैं जो निरंतर उनके नाम का स्मरण करते हैं, जो निरंतर हरि के नाम का स्मरण करते हैं, जो निरंतर धर्म के कार्यों को करते हैं। जिस प्रकार हमारे दीपक भैया पर कृपा हुई है, कैसे कृपा हुई है सुनो, कृपा मैं बता रहा हूँ। पहले मन में विचार आया श्रीमद् भागवत कथा का, पहले मन में विचार आया श्रीमद् भागवत कथा का, डेट रख दी गई, नारियल दे दिया गया, लेकिन डेट का ध्यान नहीं दिया, ये डेट जाकर के कहाँ खत्म होगी, कथा कब समापन होगी। कुछ समय बाद विचार आया कि भंडारे का दिन तो पहले नवरात्रि का हो रहा है। तो भैया ने मुझे कॉल किया, वो भी भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब माताएं बहनें उस दिन उपवास रखती हैं, तो भंडारा कौन खाएगा? कलशवारी सब भाई पहला और लास्ट आखिरी नवरात्र तो सब रखते ही हैं, 9 ना रखिए तो कम 2 तो रखते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भाभी जी कहाँ पर है? भाभी ने मुझे एक बात बताई कि भैया मैं एक दिन तारा रानी की कथा घर में सुन रही थी और मेरे मन में अचानक जैसा भाव आया कि ऐसी सुंदर तारा रानी की कथा मेरे आंगन में भी होनी चाहिए। देखो ठाकुर जी की कृपा। दीपक भैया ने कहा कि क्यों ना जिस दिन हवन होगा उस दिन रात को जागरण रखा जाए, उससे अगले दिन भंडारा हो। बोलो जय श्री राम, बोलो दुर्गे मैया की, दुर्गे मैया की। और जो हम यहाँ बैठ करके पाठ कर रहे हैं ना, ये भी कोई पहले से प्लानिंग नहीं है कि हमने ऐसा, आप सभी के पास कार्ड होंगे, कार्ड में लिखा हुआ भी नहीं है कि सुंदरकांड होगा, केवल जागरण का लिखा हुआ है। ये भी ठाकुर जी की कृपा हुई है।
कि दिन मंगलवार का पड़ गया। हनुमान जी महाराज ने आदेश दे दिया कि जब दुर्गे मैया आ रही है, स्वयं ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं, इतना सुंदर वृंदावन का माहौल बना है, क्यों ना इसको अयोध्या नगरी भी बना दिया जाए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये भक्तों हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। केवल अगर कहते हैं अगर पैसे से भगवान मिलता, पैसे से भगवान मिलता और पैसे से धर्म के कार्य होते तो टाटा बिरला के घर में डेली जागरण चौकी होते, डेली भागवतें करा सकता, उसके बाद कोई कमी नहीं है धन की। बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च करे उसने। कितने करे? 5,000 करोड़। लेकिन आपने देखी भी होगी शादी, एक माता रानी के नाम की चौकी भी नहीं हो रही, एक सुंदर कांड का पाठ भी नहीं हो रहा, एक भागवत का श्लोक भी नहीं बोला जा रहा। पैसे से भगवान नहीं मिलते, केवल कृपा से भगवान मिलते हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही बात हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज को समझा रहे हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करी सब कोई। मिलके बोला करो, ता पर कृपा। हाँ, आप कि हृदय में अगर राम विराजमान है तो आपको अवश्य एक न एक दिन मिलेंगे। वो सबरी जो निरंतर कई वर्षों से आंगन में फूल बिछाया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी और इस प्रतीक्षा में बैठी रहती थी न जाने किस दिन मेरे राम आ जाए। राम जी महाराज इसलिए नहीं गए थे वहां कि ये मेरी प्रतीक्षा में बैठी है। लोग ताने दिया करते थे उन्हें, दीपक भैया कि तू तो नीच जाति से है और नीच जाति वालों के घर कभी हरि नहीं आते। केवल दुनिया वालों को दिखाने के लिए गए थे कि जो मुझे भजता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके घर स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी वार्तालाप हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज के बीच हुई। अब हनुमान जी महाराज कहने लगे, मुझे ये बता दो इस लंका नगरी में अशोक वाटिका कहाँ पर है? विभीषण जी महाराज ने कहा आप इधर चले जाओ, आपको वहां जानकी मिल जाएंगे। हनुमान जी महाराज चल दिए। अब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी थी, माँ जानकी को देख करके हनुमान जी महाराज की आंखों में शिवरंजनी अश्रु की धारा बहने लगी। माँ का जब ऐसा रूप देखा हनुमान जी महाराज ने कि शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है, शायद ठीक से खाती नहीं है, और देखा और जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी है उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए हनुमान जी महाराज। छोटा सा रूप बना लिया है, किसी को दिखाई नहीं दे रहे और सारी जितनी घटनाएं वहां हो रही हैं देख रहे हैं। देखा दौड़ा वहां से सामने से रावण आ रहा है अपनी रानियों को लेकर के, अपनी रानियों को लेकर के आ रहा है, हाथ में तलवार लिए आकर के माँ जानकी को डराने धमकाने लगा। अरे सीता तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेती, तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? माँ जानकी कहने लगी, जा रे दुष्ट, तू मुझे धोखे से हट के लाया है, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू मेरे राम के सामने, मेरे राम के होते मुझे छू भी पाता। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया थोड़ा जोर से कह दो जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंद ना आया का आ रही हो? एक बार कह दो आनंद आ रहा है। बोलो जय श्री राम। जब रावण माँ जानकी को डराने लगा, धमकाने लगा, जानकी माँ कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। जब इतना सुना तो रावण को बड़ा क्रोध आ गया। रावण ने अपनी तलवार उठाई, जैसे मारने के लिए हुआ तुरंत मंदोदरी सामने आ गई। बोली प्रभु रुको, आप ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें मार रहे हो? ये तो अबला नारी है, इनके पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, ये आपसे सही से बात करने में सक्षम नहीं है, शरीर देखो कैसा हो रहा है, आप इन्हें मार करके क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर लेना चाहते हो? तब रावण कहने लगा और डरा करके धमका करके गया, अरे जानकी अगर तूने 1 महीने के भीतर भीतर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पक्का मार दूंगा। बोलो जय श्री राम। ये कह करके रावण चला गया। अब माँ जानकी बड़ी जोर जोर से विलाप कर रही हैं, अग्नि देवता से प्रार्थना कर रही हैं, कहीं से मुझे थोड़ी सी अग्नि मिल जाए जिसमें मैं अपने शरीर को निछावर करके इस शरीर को, अपने प्राणों को त्याग दूं। ये सारा वृत्तांत हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। हनुमान जी महाराज को श्री राम जी महाराज ने एक भेंट दी थी। क्या दी थी? क्या नाम था उसका? अंगूठी। जोर से बोलो। अंगूठी मुद्रिका। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा जिन्हें पता हो
आप तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। जिन्हें पता हो वो तो शांत रहना, जिन्हें नहीं पता हो वो कोशिश करना। बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखा है, निरंतर पाठ भी करते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका में जा रहे थे तो उस मुद्रिका को कौन से हाथ में रख के लेके आए थे, ये बता दो। सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में? है जी, अरे कुछ तो बोलो। सीधे हाथ में। अच्छा, सीधे हाथ वाले कितने हैं? किनको लगता है सीधे हाथ में रख के लाए थे? और किनको ऐसा लगता है कि उल्टे हाथ में रख के लाए थे? यादव जी आप तो बताओ, आप सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ वाले? सीधे हाथ वाले। ये दोनों हाथ वाले। और आप? नहीं तो दोनों हाथ भी करवा लो ना। अच्छा, दोनों हाथ भी करवा लो। धन्य हो, आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जल्दी लांग गए अचरज नाही। मुख में दबा करके लाए थे। कह दो जय श्री राम, प्रेम से कह दो जय श्री राम। वो मुद्रिका माँ जानकी की झोली में डाल दी। जैसी माँ वो मुद्रिका माँ जानकी ने देखी, उस मुद्रिका को देखकर के तुरंत पहचान गई, क्योंकि वो मुद्रिका ऐसी मुद्रिका है जो माया से भी नहीं बनाई जा सकती। बोलो जय श्री राम। अब उस मुद्रिका को देख रही है माँ जानकी। इतने में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी माँ जानकी के समक्ष आ गई। देखो भैया, परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? है आनंद आ रहा है सबको? नहीं, मैं जल्दी जल्दी पाठ, मैं 1 घंटे में पाठ खत्म कर दूंगा अगर आप कहोगे तो। ऐसे आनंद आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मिलके कह दो जय श्री राम। आप भी बैठ जाओ, आप खड़े गांव से आए हो। जय श्री राम। लंका नगरी में जितनी भी राक्षसी रहती थी उन सब की एक मुख्य राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? लेकिन वो थी तो राक्षसी, लेकिन वो भी राम जी की भक्त थी। बोलो जय श्री राम। वो भी राम जी की भक्त थी। वो माँ जानकी के पास पहुंची। माँ जानकी विलाप कर रही हैं। उन्हें देख करके कहने लगी, आप विलाप मत कीजिए, आप विलाप मत कीजिए। मैंने आज भोर के समय में एक स्वप्न देखा है। भोर के समय में एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है आपने? कि एक वानर आ गया है। एक वानर आ गया है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। और मेरा ऐसा विश्वास है, सुबह का देखा हुआ सपना अवश्य सत्य होता है। मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है। लेकिन हनुमान जी महाराज उस राक्षसी की बातें सारी सुन रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि जब मैं यहाँ से निकला था, जब जामवंत जी महाराज से आज्ञा ली थी, तो उन्होंने केवल ये कहा था कि माँ जानकी की खोज करके आनी है और आपको कुछ नहीं करना वहां पर। शायद ऐसा है कि मेरे जाने के बाद प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। मेरे जाने के बाद प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा तो मुझे उसकी जानकारी हो जाए, इसलिए राक्षस को सपना दिया गया है। तो जब आज्ञा हुई है तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा। अब हनुमान जी महाराज ऊपर से पेड़ में से छलांग मारी, माँ जानकी के समक्ष आकर के खड़े हो गए। अब माँ जानकी देखने लगी, इतना छोटा सा वानर देख के तो पहले डर गई, ये कौन है, कहीं रावण ने तो नहीं भेजा। तब हनुमान जी महाराज ने, जब माँ जानकी ने पूछा आप कौन हो, तो हनुमान जी महाराज ने एक लाइन में अपना परिचय दिया। आप सज्जनों इस बात का ध्यान रखना, हम जरा सी कोई उपाधि पा लेते हैं, कोई मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, कोई कुछ बन जाए, तो अपना नाम नहीं बताते। पहले बोलते हैं मैं मंत्री हूँ। कौन हूँ? मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लेकिन राम जी महाराज के परम शिष्य परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का भाव देखिए। केवल एक लाइन में जब माँ जानकी ने पूछा आप कौन हो, आप बताओ कहाँ से आए हो, तब हनुमान जी महाराज ने कहा राम दूत में माँ तो जानकी और सत्य शपथ करुणा। मैं राम जी महाराज की शपथ खा करके कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ। ये नहीं कहा मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, अपनी कोई प्रशंसा नहीं करी। केवल एक शब्दों में, एक लाइन में अपना परिचय दे दिया। बोलो जय श्री राम। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। अच्छा, मेरे अंदर एक कमी है, जहाँ मैं कथा छोड़ता हूँ ना बाद में पूछता हूँ, तो आप ध्यान रख लेना कहाँ छोड़ी थी, मैं पूछूंगा जरूर। और जो नहीं बताएगा भैया आप घुटने छोड़ दो, ये कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
एक बार हाथ उठा कर कह दो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जो नहीं बताएगा वो 1100 रुपए का जुर्माना देगा, इस बात का ध्यान रखना विशेष। दीपक गुप्ता भैया आपने ध्यान रखना। हाँ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय कहीं कहीं सकल सब सीता कर मनी सो, माँ दिवस बीते मोही मारही सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हानि बहुत तीर्थ जय बिहारी, सिजासन बोली कल जोरी मातृ पद धंधी में तोरी, तजोरी कलमी की उपाई हृदय करो अपने जय जाई, हानि का चिता बनाई माता जन में देख लगाई, सत्य करई मम पीत तरानी, सुनि गुरु श्रवण सोल समभारी, ओ सुनत वचन पद गए समुदाय, नभो प्रताप बल सुजस सुनारती, नित्या अलनिमित तुम्हारी अति कोई हो विज भान सिधारी, ऐसी लाभ जिहा प्रतिकूला विजय पावन विजय सोला, एकत संगठि गगन अंगारा आविर्भे कारा, भागवत में तति सत्र नयामी मानव मोहि जानि हतभागी, सुनहि विनय मम रुच में गोपा दत्त नाम कवि हर मम शोका, मुचन किस नयन लतमाना देहि रघुवीर करहि दिवाना, दुखि परम विरह कुल सीता सोचित कपि तदस मम बीता, कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे कबे जन्म सोभी अंगारे, दीन हरि देव करे गयो सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी तीनों त्रिका मनोहर राम राम गुजरी पहचानी हर जाने जय अपराधी, गीत कस के जय रघुराई माया से अतिरथ नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोल हनुमाना, रामचंद्र करने लगा सीता पर हो लागी तूने श्रवण मन लाई, आज मुझे सब कथा सुनाई, हो श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कभी तो प्रकट होते कि भाई, मोत में हनुमंत निकट चल गया हूँ, फिर बैठी मन विसरे भयो, राम दूत में मात जानकी सत्य रमन करुणान जानकी, यह नौसिका मात में आई, श्री राम तुम्हें कह जनानी, नरहित सुनो कहते एकता में संकट जैसे, कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मति विश्वास, ज्यादा मन कम वचन यह कृपा से जो करवार, सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ हरि जन जान प्रीति दिगारी, नजर नयन मुस्कान वाणी, मूरत विरह जलित हनुमाना, भयो तात नो कौशल जाना, अब कौन तैनाऊ बलहारी, कमल चैत सुर भवन कराई, ओ कोमल श्री कृपाल रघुराई, विठुराई सहि देवान दे रख रखराय, सब हो सुरत कर रघुनाय, सब हो नयन मम शीतल काता, होई है निरत जाम रसगाता, भटके ना आप नयन भयवारी, कहे नाथ हो निपट विसारी, देख करम विरहा कुल सीता, बोला गोविंद रचन विनीता, आदि बदल प्रभु नयन समेता, सब जगत की सत गीता, जननी मानव दियो नाथ मुझे देव राम को दूत, होय रघुपति करे संदेश हमें, गुण जननी दयोरी, अति कहीं कपि गज गने भयो, भय बिलो जननी, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो कहीं राम योग सीता, हो
भई नवदर विचले मन उग्रसानो कालिक गातव निधम भानो तुमने रूप निकटम में नरता बाल अपर तेल जनवरिता देहि गिरह के कल्प दे मीरा उलग साध तब तब कबीरा कहो कुछ दुख की घट होई कहे ओ जय जानत कोई छठपति में करी अमीर तोरा ये एक मन मोला मन सदा रहत न पाई नाम में सब तेज तुरत है देवी मगर प्रेम नर तुझ नहीं के कपि दे वीर नर माता तुमरे राम सेवक दुखदाता हरि नाम रघुपति प्रभुताई वचन सजो कबजाई हो किसी चरण कर पसंद समय रघुपति बानु कृष्ण जननी हृदय धीर धरो मेरे साथ जा पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हो जो जग मेरे हो कि सद पाई करते हैं विलंब रघुराई राम बात रवि हुई जानकी अब बलोच में जात धान की अब मार्ग में जाई दबाए प्रभु आयत नहीं राम दबाए लक्ष्मी रस दिन नींद रधीरा कपिल सहित आइए रघुवीरा नित्य मानी तो ही ले जाए रूप नारदार रस गए तेज कप तब तुम ही समाना जातो दान रस बट बलवाना हृदय बलम संदेगा तुझ कप सकट के निज देगा प्रभु तेरा कार्य चलेगा समय भयंकर रस बलवीरा श्रीकामनि भलो तव है ओ निगल रूप बहुत सतलयो पुण्य माता साधा नहीं बल मोदी विचार प्रभु प्रताप ते करू नहीं भाई परम लगोया पति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम मोहन करते सुकृत कपिवाणी भक्ति बतावते वरदानी आगत दीन राम में जाना होगा अजय अमर दुर्निध सुत हो करहो बहुत रघुनायक सो करहो कृपा प्रभुवत सनिगाना निर्भर प्रेम बदन हनुमाना आयुधार नायक रक्ति था बोला वचन जोर कर सीता अब सत्य भयो मैं माता आसित तब अमोघ विख्याता पुनः मासित निकट है रूपा डाबी देख सुंदर बल रूपा सुन सुत करहि विजय रखवारी भरम सुवट रचती जल मारी हे गर है माता मुगनाही जो सुपा जो मतवाही सीधे की बूटी मल पुनि कवि कहीं जाने की जाओ रघुपति शरण हृदय धरी सात मधुर पल खाओ सियापति राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम भोसले नाई सिर बैठो